हेलो गाइस, मैं हूं तहज़ीब और आप मुझे प्यार से तन्नू भी कह सकते हैं। मैं रहती हूं बरेली में। आज जा रही हूं मैं किंदा के कपड़े लेने के लिए। उससे पहले मुझे किंदा को डेंटिस्ट को दिखाना था क्योंकि किंदा के दांत में बहुत दर्द है। और मैं जब डेंटिस्ट के इधर आई तो किंदा मुझे मिल गया आकिब। आकिब जब मिला मैंने इससे गाड़ी छीन ली और उसे भगा दिया। गाड़ी लेकर मुझे किंदा के कुछ प्रिंट आउट्स निकालने थे, वो मैं आई तो किंदा के जो प्रिंट आउट मैंने कोलाज बनाया था उसका प्रिंट आउट निकालना था। उसके बाद मुझे अम्मी को लेकर जाना था बाजार। अम्मी के साथ जाने में ये फ़ायदा था कि मुझे जो कन्फ्यूज़न होती वो मुझे क्लियर हो जाती। जब तक प्रिंट आउट होता मुझे क्या पता था मुझे घर जाके मिल जाएंगे सरप्राइज़। वो सरप्राइज़ ये था कि पापा के कोई हिंदू फ्रेंड थे, उन्होंने बोला हमारे लिए गोश्त का सालन बना देना, तो अम्मी उस तैयारी में लग गई। फिर उसके बाद मैंने मटर आलू की सब्ज़ी के साथ एक रोटी खाई और यहाँ बदहाली अपनी रोटी दिखाई। और ये हमारे मुलानी के बेटे रिहान भाई, सॉरी रिजवान भाई। उसके बाद मैं जा रही हूँ चौपला किंजा के साथ। उसके बाद हम जाएंगे बड़े बाज़ार, हम जाएंगे आर्य समाज गली। आर्य समाज गली में मुझे बहुत सारी ड्रेसेस पसंद आई, उसमें से एक ड्रेस पसंद आई लेकिन उसमें एक पीले पीला स्पॉट लगा हुआ था। ये है वो दुकान जहाँ पर अभी आ रही है वो दुकान जहाँ पर मुझे वो ड्रेसेस पसंद आई थी। उसमें रैबिट बना हुआ था लेकिन उसमें लगा था पीला पीला दाग। मैंने उससे बोला कि दाग लगा है तो मुझे कम का दे दो, तो वो माना ही नहीं। बोला नहीं 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 नहीं, पैसे उतने ही लेंगे हमारा, तो वापस ये वाला रैबिट कलर जो पर्पल कलर का था। मैं आपको कल दिखाऊंगी मैंने किंदा के लिए क्या लिया है। फिर मैंने किंजा से बोला कि क्यों ना तुम्हारा ये कान बचा है जो वो भी छिदवा देते हैं। 1.5 साल की उम्र में मैंने किंदा का एक कान छिदवा दिया था। उसके बाद वो बैठी नहीं थी और वो भी इसी दुकान में छिदा था और आज अब छिदवाया है। छिदवाने खुशी-खुशी गई थी, लेकिन ये कान छिदवाने गई तो खुशी-खुशी थी मगर उसके दर्द को तो वो रोने लगी। उसके बाद मेरी भी हालत ख़राब हो गई और बाज़ार में इतनी भीड़ थी जैसे फ्री में चीज़ें बैठ रही थी। और साथ में आप ये देख लीजिए किंज़ा को बहुत दिनों से ये वाली आइसक्रीम चाहिए थी। अब जाड़े आ गए थे लेकिन अब जो हालत इसकी थी रोई जा रही थी, मुझे परेशान कर रही थी और मुझे अकेले सारा काम करना था। तो मैंने कहा चल आज तू ये वाली आइसक्रीम खा ही ले। ओफ़ो! इतनी बकवास आइसक्रीम मैंने आज तक नहीं खाई और इतनी महँगी, और ये बर्फ़ एकदम पत्थर की तरह जमी हुई थी। तो मैंने कहा ठीक है चलो तुम हल्के-हल्के खा लेना रोड पर, अभी जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। मैं फिर चावला रेस्टोरेंट, जो कि रेस्टोरेंट कम दुकानें ज़्यादा बन गई, वहाँ से निकली। थोड़ा-सा सारा सामान जो एक जगह करा, ठीक है, कपड़े वगैरह ये सारे एक जगह करे, एक बड़ा थैला मैं ले गई थी। और ये देखिए हमारा प्यारा बंदर बैठा हुआ है। और ये देखिए क्या क्या कहते हैं, उसके बाद हमने किंदा को जब ये पिघल गई तो थोड़ी-थोड़ी खिलाई रोड पर ही। और उसके बाद मैं आ गई अम्मी के। मैंने सोचा चलो अब इतना लंबा जाऊँगी घर पे, ये वो खाना वाना बनाना पड़ेगा, तो मैंने कहा अम्मी के यहाँ जाती हूँ। मैंने अम्मी को सामान दिखाया। उसके बाद मैं चाची के यहाँ गई। चाची के यहाँ से मुझे थोड़ा फेविकोल वगैरह लेना था, बच्चों की स्टेशनरी का जो सामान था, मुझे कुछ बनाना था किंदा के लिए। लेकिन इनाया ने किंदा के लिए खिलौना बना दिया गुब्बारे में आटा भर के। और ये मेहरान है, मेहरान चाची को परेशान कर रहा है, उनका बेटा है। और ये दोनों में लड़ाइयाँ हो रही हैं। इन दोनों में खूब लड़ाई हुई। इनाया ने मेहरान को खूब मारा, मेहरान ने इनाया को नहीं मारा। हालाँकि वो जो बड़ा है लेकिन मारेगा तो ये पिचक जाएगी ना, इसलिए इसने मारा नहीं, पिटता रहा बेचारा। फिर उसके बाद बहुत शैतानियों के बाद हम जहाँ जाते हैं हमें मिल जाता है खिचड़ा बिरयानी। आजकल हमारी किस्मत बहुत अच्छी चल रही है। खिचड़ा बिरयानी चाची ने बनवाया था। और अगेन चाची के भी कोई नॉन मुस्लिम फ्रेंड ही आ रहे थे चाचा के, वो खिचड़ा खाते हैं। खिचड़ा बिरयानी और खिचड़ा बिरयानी बस। तो वो लोग खिचड़ा बिरयानी बहुत शौक से खाते हैं। तो खिचड़ा बिरयानी बनी थी तो मैंने भी खाई भैया। मैं फिर रुक गई, मैंने कहा मैं खाऊंगी। चाचा बोले मैं तुम्हें छुड़वा दूंगा या छोड़ाऊंगा, या तो बाबा छोड़ाएंगे या मैं छोड़ाऊंगा। मैंने कहा ठीक है चलो, इससे बढ़िया क्या बात होगी। फिर मैंने खिचड़ा बिरयानी खाया, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करा, मज़े करे। उसके बाद मुझे बाबा ने छोड़ दिया था। बाबा कौन है? बाबा हैं ताया। मेरे ताया ने मुझे घर पे छोड़ दिया था और ये मैं मज़े से खिचड़ा बिरयानी का लुत्फ़ ले रही हूँ। देखिए ऐसी भी किस्मत होना चाहिए ना आपकी, कहाँ से कहाँ पहुँचे आप और आपको खिचड़ा बिरयानी बुला ही ले। और फिर हमने दिशांत से थोड़ी सी बातें करी चाची के फ़ोन में। चाची के फ़ोन में आवाज़ सारा सही आ जाती है। मेरे फ़ोन का थोड़ा मामला ऐसे ही हो रहा है, तो आवाज़ नहीं आती है उसमें ठीक से। तो हमने इसलिए दिशान जब भी हम चाची के यहाँ जाते हैं तो हम बात कर लेते हैं, पापा के पास आते हैं तो भी हम बात कर लेते हैं दिशान से, ताकि थोड़ा अच्छे से दिख पाए। और ये हैं वो लोग जो गेस्ट जो आ गए थे, फिर उन लोगों ने खाना वाना खाया। उसके बाद मैं अम्मा की तरफ बैठ गई। 3 लोग को अपना टाइम स्पेंड करने दिया था मैंने। और हमने फिर पैर वैर सेके, अम्मा से बातें बातें करी, अम्मा का हालचाल लिया। और उसके बाद अम्मा ने मेरी सैंडल जो चप्पल मैं लेके आई थी नागरा, वो पहनकर देखी, थोड़े चल के देखी। उसके बाद हमें मैं दिखा रही हूँ, देखो चाची ने भी खाना दिया। अम्मी और चाची दोनों का खाना लेकर अम्मी ने मुझे छोड़ा और अब मैं जा रही हूँ। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और बहुत सारा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।